अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि इसके अंदर कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे इसकी वर्किंग होती है और हम साथ साथ इसको सीखते भी जाएंगे और उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि एक तो पाइथन जो है वो हमें आती जाएगी, उसका सिंटैक्स पता चलता जाएगा, उसकी समझ आती जाएगी और उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और हमने किस तरह उनका सोल्यूशन कोड के ज़रिए फाइंड करना है। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इनका सोल्यूशन जो है वो हम कोड के ज़रिए करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर के अंदर आते हैं। ये एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अब इस फ़ोल्डर को मैं राइट क्लिक करके वीएस कोड से ओपन करूँगा। ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूँगा और ये फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। वीएस कोड का और पाइथन का इंस्टॉलेशन की गाइड प्रॉपर वो मैंने एक वीडियो के अंदर बताई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक ऐड कर दूंगा। ये प्रॉब्लम्स है, जिस तरह पहली प्रॉब्लम है कि ऐड करना है टू नंबर्स को और रिजल्ट उनका प्रिंट करना है, आउटपुट उनका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करना है। अब हम सबसे पहले फाइल को क्रिएट करेंगे इधर प्लस आइकन से और फाइल का नाम देंगे task1.py। अब ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इधर हमारे पास प्रॉब्लम थी कि दो नंबर्स को सम करना है और रिजल्ट को शो करवाना है। तो हमने एक num1 करके एक वेरिएबल लिया और उसको इज इक्वल टू कर दिया। अब ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल दरअसल होता है ब्लॉक, जिसके अंदर हमने कोई भी चीज़ स्टोर करनी है। लेट्स सपोज num1 इज इक्वल टू 5 कर दिया और num2 एक और वेरिएबल रख लिया, उसके अंदर स्टोर करवा दिया 6 को। अब एक के अंदर स्टोर करवा दिया 5 को और दूसरे के अंदर स्टोर करवा दिया 6 को। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर दो वैल्यूज हैं, एक के अंदर 5 है और एक के अंदर 6 है। अब इन दो वैल्यूज को हमने करना है सम, और सम करने के बाद उस रिजल्ट को हमने प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम करेंगे प्रिंट प्रिंट कर दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब इससे क्या होगा कि नंबर 1 और नंबर 2 का सम होके साथ ही वो प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। नंबर 1 के अंदर पड़ा होगा 5 और प्लस नंबर 2 जो वेरिएबल है उसके अंदर पड़ा होगा 6। हम डायरेक्टली भी इधर लिख सकते हैं प्रिंट 5 प्लस 6, तो भी वो प्रिंट कर देगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन हम वेरिएबल से इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें वेरिएबल की भी समझ आए। अब हम इधर से रन करेंगे कोड को, तो ये देखें हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 11। 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। अब ये फाइल हमारे पास सेव है। नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं task2.py। अब इसके अंदर हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं क्या है कि सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर एंड डिस्प्ले दी रिजल्ट। सेम प्रॉब्लम है कि इसके अंदर अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पहले के अंदर हमने एडिशन किया था, इसके अंदर अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही नंबर लेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे, num1 4 और num2 इज इक्वल टू कोई भी और डिजिट ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम 3 ले लेते हैं, 4 और 3। अब हम इसका प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के फिर भी कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स है ना। पहले के अंदर हमने एक डायरेक्टली वाला मेथड अपनाया है कि num1 माइनस num2 या num1 प्लस num2 कर देते, तो सिंपल वो भी प्रिंट के अंदर प्रिंट कर देता। अब इसके अंदर भी हम ऐसे भी कर सकते हैं num1 माइनस num2, तो सिंपल ये भी आंसर करेगा हमें एग्जैक्ट। लेकिन हम एक और टेक्निक अप्लाई करते हैं कि एक नया वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करके रख लेते हैं और उसके अंदर num1 माइनस num2 कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि num1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है 4 माइनस num2 के अंदर वैल्यू पड़ी है 3। 4 माइनस 3 होके सब्ट्रैक्ट का जो नया वेरिएबल है ना, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1। ये है इसका मतलब ऊपर वाली लाइन का, क्योंकि num1 के अंदर 4 है और num2 के अंदर 3 है, तो 4 माइनस 3 1 आएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट के वेरिएबल के अंदर 1 आएगा। ये नीचे जो लाइन है इस तरह आएगा। लेकिन हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2। उसको सब्ट्रैक्ट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दे और प्रिंट कर दे सब्ट्रैक्ट को। अब इस फाइल को हम कंट्रोल S से सेव करेंगे और रन करेंगे। तो ये देखें हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है 1, कि num1 माइनस num2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें अब शो हो रहा है। इसी तरह हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे task3.py से और इसके अंदर देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम क्या है
मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन पाइथन। अब दो नंबर्स को हमने पाइथन कोड के अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करना है? अब मल्टीप्लाई करने का ऑपरेटर क्या होता है? हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रिंट 5 into 6। अब ये जो स्टैरिक है ना, स्टार सा, ये होता है असल में प्रोग्रामिंग की टर्म के अंदर इसको मल्टीप्लाई कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई करता है। अब 5 into 6 है, तो इसका मतलब है कि 5 times 6, 5 into 6 30, ये भी प्रिंट कर देगा 30। इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, जस्ट ऐसे ही लिख दें प्रिंट, तो ये भी कर देगा। लेकिन हम इसको भी वेरिएबल्स के थ्रू करेंगे। कोई भी वेरिएबल रखते हैं, num1 रख लें, वेरिएबल 1 रख लें, या कुछ और भी, जो भी आपके ज़हन में नाम हो वेरिएबल का, बस याद दहानी के लिए रखना होता है। तो लेट्स सपोज हमने कह दिया वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 6 और वेरिएबल 2 इज इक्वल टू कुछ और वेरिएबल जैसे 7। वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 6 कर दिया, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 7 कर दिया। अब दो वेरिएबल थे, उनके अंदर दो वैल्यू स्टोर करवा दी, एक के अंदर 6 और एक के अंदर 7। उसके बाद हम करेंगे इसको प्रिंट। प्रिंट करने के अंदर हम फिर से वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई, वही स्टैरिक, वेरिएबल 2 ये कर देंगे, तो वो 6 into 7 करके इसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट शो करवा देगा। लेकिन हम इसको भी एक अदर वेरिएबल के साथ कर देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, एक वेरिएबल रख दिया, इज इक्वल टू वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई वेरिएबल 2 या वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल 1, जिस तरह मर्जी कर लें, आगे पीछे कर लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रिंट कर देंगे हम सिंपली इसको। अब मल्टीप्लिकेशन को अगर हम प्रिंट कर देंगे सिंपली, तो वो भी सेम आंसर करेगा। फाइल को सेव किया कंट्रोल एस से और इसको रन किया, तो अब रन नहीं करते, हम इसको कर लेते हैं डीबग। ये पाइथन डीबगर, डीबग पाइथन फाइल। अब ये देखें, ये भी हमारे पास 42 आंसर आ रहा है। ये डीबगिंग से भी सेम आंसर आएगा, रन हो जाएगी फाइल। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है ये डिवीजन की, डिवाइड करने का। एक ये सिंगल ऑपरेटर है, इसका क्या काम होता है, ठीक है, और एक ये डबल ऑपरेटर है, इसका क्या काम होता है पाइथन के अंदर। इसको भी हम देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करते हैं। एक इंटीजर के लिए होता है और एक फ्लोट के लिए होता है। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं task4 करके। अब इस फाइल के अंदर भी हम दो वेरिएबल रखेंगे, एक का नाम रख लेते हैं var1, var1, और उसके अंदर 5 स्टोर करवा दिया। एक है var2 और उसके अंदर भी कोई और वेरिएबल स्टोर करवा दिया, लेट्स सपोज 3 करवा दिया। और अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड नाम का एक वेरिएबल रखेंगे और उसके अंदर हम रखेंगे वेरिएबल 1 var1 डिवाइड, सिंगल डिवाइड var2, ठीक है। और इसको प्रिंट करके हम देखते हैं। इस फाइल को सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे, तो ये देखें हमारे पास आ रहा है 1.676666, मतलब कि काफ़ी लंबी चेन आ रही है, ठीक है। ये है हमारे पास एग्जैक्ट जो उसका डिवीजन का आंसर आ रहा है, वो पॉइंट्स के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि पॉइंट्स के अंदर ना आए, क्योंकि ये जो होता है ना पॉइंट्स, ये होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर पॉइंट है ना डेसिमल नंबर, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग की टर्म के अंदर कि ये है फ्लोट। 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी इस तरह, मतलब कि कंप्लीट नंबर्स हैं, तो उसको हम कहेंगे इंटीजर्स, और उसके लिए टर्म होती है इंट, ये इंट। तो अब ये डिवाइड का जो सिंगल फंक्शन है ना, अगर इसके अंदर फ्लोट आता है, आंसर फ्लोट के अंदर आता है, तो ये इसको पॉइंट्स के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर ही शो कर देगा। लेकिन अगर हम इसको डबल डिवाइड कर दें और इसको फिर से रन करें, तो ये देखें अब हमारे पास वो 1 आंसर कर रहा है। 1.6 नहीं है, अब वो 1 कर रहा है, मतलब जो बेस डिजिट होगा ना, बस वही आंसर करेगा डिवाइड, डबल डिवाइड के अंदर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। Take two numbers as input, add them together, then multiply result by 3 and then subtract 5। अब हम सबसे पहले इनपुट्स लेना देखते हैं कि कैसे हमने नंबर्स की इनपुट लेनी है। इसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, task5.py, और इसके अंदर हम नंबर 1 नाम का वेरिएबल रखते हैं और अब इसको हम इनपुट देंगे। तो इसके लिए हम इनपुट यूजर से लेंगे, यूजर ये नंबर ऐड करेगा, फिर वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब वो नंबर क्या हो सकता है? वो हो सकता है इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग। क्या है? अब हम देखेंगे इंटीजर। इंटीजर और फ्लोट का मैंने आपको बता दिया है ना कि इंटीजर क्या होगा,
कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं होता, तो हम इंटीजर की ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इंट लिख के ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ताकि हम बताएं कि ये इंटीजर होगा, ठीक है। और उसके बाद अंदर हम लेके इनपुट और उसकी ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर वो सेंटेंस लिखेंगे जो हम शो करवाना चाहते हैं यूजर को, जिस तरह के इंटर नंबर 1, ये शो होगा तो फिर ही वो एंटर करेगा ना नंबर। हम लिख देते हैं इंटर नंबर 1, ये हमने कर दिया। और इसके आगे हम कॉलन लगा के स्पेस दे देंगे। अब वो इसके अंदर नंबर 1 जो भी वो इंटर करेगा वो इस num1 के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम एक और वेरिएबल लेते हैं num2 इज इक्वल टू इंट, फिर लिखते हैं इंट और आगे उसकी ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट और उसके अंदर उसकी ब्रैकेट्स के अंदर ये स्ट्रिंग लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर इंटर नंबर 2 और ये हम इधर लेंगे नंबर 2। अब जो एंटर करेगा वो इंटीजर नंबर num2 के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम स्टैटिकली स्टोर कर रहे थे नंबर्स, मतलब कि जो भी है नंबर 1 इज इक्वल टू 9, मतलब पहले ही डिफाइन कर दिया कि यही रहेगा नंबर 1, ठीक है। तो लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि यूजर जो इनपुट देगा वो इस नंबर 1 के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो हम क्या कर देते हैं, माई सम लिख देते हैं, एक वेरिएबल माई सम, और उसके अंदर इन दोनों का सम कर देते हैं num1 प्लस num2, ठीक है। और इसको प्रिंट कर देते हैं माई सम को। इसको हम सेव करके कंट्रोल F5 से रन करेंगे तो ये देखें पाइथन डीबगर सेलेक्ट करेंगे और ये आ जाएगा। अब वो कह रहा है इंटर नंबर 1। अब इधर हम इनपुट देंगे, लेट्स सपोज कोई भी इनपुट, कोई भी नंबर हम दे देते हैं 6, इंटर प्रेस करेंगे और नंबर 2 भी इंटर करेंगे 7, तो इंटर प्रेस किया तो अब आ रहा है हमारे पास 13 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसी को हम दोबारा से रन करते हैं और डेसिमल पॉइंट नंबर दे के देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। इंटर नंबर 1 इज इक्वल टू 6.5, इंटर प्रेस करेंगे तो एरर आ गया है। क्यों एरर आ गया है? क्योंकि हमने इंट दिया है और ये डेसिमल पॉइंट नंबर हम जब इनपुट देंगे तो वो इंटीजर नहीं है, वो तो फ्लोट है, ठीक है। अगर हमें डेसिमल पॉइंट्स नंबर देने हैं या वैसे सिंपल नंबर देने हैं तो हम उनके लिए फ्लोट को यूज कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट नंबर दिया है 6.5 तो उसके लिए हम फ्लोट को यूज करेंगे, फ्लोट। इसको भी हम कर देंगे फ्लोट ताकि जो उसे पता हो कि इनपुट्स जो है वो अब किसके अंदर, फ्लोट डाटा टाइप के अंदर दी जा रही है, ठीक है। फ्लोट मतलब फ्लोट डाटा पॉइंट्स। अब उसके अंदर इसको रन किया, अब इंटर नंबर 1 करेंगे तो 6.5 लेट सपोज अब हम इंटर कर देते हैं और 7.5 एंटर कर देते हैं या कोई भी डेसिमल नंबर। तो अब देखें अब आंसर आ रहा है हमारे पास 14.0। तो डेसिमल पॉइंट नंबर्स को भी यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी इनपुट लेके उनको सम कर रहा है, ठीक है। तो ये है फ्लोट और इंटीजर का पर्पस और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है फ्लोट और इंटीजर के अंदर। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने ऐड नंबर्स को करके मल्टीप्लाई कर देना बाय 3 से एंड देन सबट्रैक्ट बाय 5 से। अब देखें जो भी है ऐड को ऐड करके उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 से। अब देखें हमने नंबर 2 ले लिए हैं, ठीक है। अब उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मल्टीप्लाई का वेरिएबल रख लिया और उसके अंदर माई सम के अंदर क्या है, माई सम के अंदर जो है वो num1 और num2 का सम है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। समझ रहे हैं ना कि माई सम के अंदर क्या है, num1 और num2 का सम और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 3 के साथ। अब प्रिंट कर दिया है मल्टीप्लाई को। अब वो क्या करेगा, सम लेके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा और मल्टीप्लाई के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब इसको रन किया है तो देखें नंबर 1 लेट्स सपोज हम एंटर करते हैं 3 और नंबर 2 एंटर करते हैं 2, तो हमारे पास 15 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 2 किया तो 5 आएगा। अब माई सम के अंदर 5 आएगा, ठीक है। माई सम के अंदर 5 आएगा और माई सम जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल के अंदर कितना आ जाएगा, 15, और हम प्रिंट किसको कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल को। तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, 15।